जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे प्यारे से परिवार क्लाइमेक्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको एनालॉजी यानी सादृश्यता परीक्षण की क्लास आपको चला रहे थे। तो देखिएगा ध्यान से, हमने यहाँ पर 2 क्लासें आपकी कंप्लीट कर चुके हैं और इन 2 क्लासों में हमने एनालॉजी के बारे में जितने भी टाइप्स के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, यानी जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हम फर्स्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे और उसके बाद सेकंड क्लास में कुछ क्वेश्चंस जो शेष थे वो भी हमने वहाँ पर कंप्लीट किए। तो आज की क्लास में हम उन्हीं को आगे बढ़ाने वाले हैं, यानी और उसी तरीके के, यानी कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं किस तरह, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जहाँ पर हमें जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए क्या होगा, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हमने आपको बेहतरीन आपको चीज़ें दिलाने वाले हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आप सभी पूरे कंप्लीट एक नोट्स बनाते जाइए। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान से आप क्या करें, जो पहले पढ़ चुके हैं कोई दिक्कत नहीं, आप बनाना चाहते हैं बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन जो अगर फर्स्ट अटैम्प्ट पढ़ रहा है वो बिल्कुल क्या करेगा, कंप्लीट एक नोट्स बनाएगा, क्योंकि यही नोट्स उसे क्या करेगा, रिवाइज करते समय बहुत काम आने वाला है। क्लियर ना? तो हम सारे कॉन्सेप्टों को समझ तो लेते हैं लेकिन रिवाइज करना भी आवश्यक होता है। तो आपको केवल एक ही माध्यम, और वो क्या होगा, प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस हमारे साथ बहुत शानदार करनी है और हम आपको बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो चलिए, आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है पिछली क्लासों में उसी का सार आपको मिलने वाला है। तो बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करना है और सभी लोग इस क्लास का आनंद लें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, और आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जल्दी से बताने का आपको प्रयास करना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्या दिया हुआ है आपको, 5, 21, 7 और प्रश्न चिन्ह आपका लगा हुआ है। तो देखिएगा क्या दिया हुआ है, 5, 21, 7 और प्रश्न चिन्ह। तो देखिएगा ध्यान से, आपको दिया गया है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है कि क्या उत्तर होने वाला है। तो जल्दी से फटाफट आंसर देने का प्रयास करना है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 5 से क्या बना, 21। तो अगर हम बात करें कि 5 × 4 20 और प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, 21। इसी तरीके से अगर हम यहाँ करते हैं तो 7 चौक 28 और प्लस 1 यानी आपका कितना आ जाएगा, 29। क्या हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है? तो देखेंगे आपका यहाँ अगर हम बात करें तो देखिएगा ध्यान से, अब अगर आप बात करने जाएं, सॉरी हमने यहाँ पर क्या किया, 5 चौको 20। तो देखिए अगर हम 4 का ही गुणा करते हैं और प्लस 1 करते हैं तो यहाँ पर क्या मिला, 29 मिला। लेकिन 29 क्या हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या नहीं है। तो देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये भी बन सकता है कि 5 से 4, 5 में कितने का गुणा किया, 4 का, यानी 5 से एक कम नंबर, यानी जो डिजिट हमें दी गई है उससे क्या है, एक कम। तो अगले कॉन्सेप्ट में भी हम यही नियम लगा सकते हैं, यानी 7 और 7 से एक कम यानी कितना होगा, 6। कितना होगा, 6। भाई पहले तो जो यहाँ किया वही हमने यहाँ किया, लेकिन वहाँ से हमें ऑप्शन में उत्तर नहीं मिला। तो हमने क्या किया, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि 5 का गुणा किसके साथ, 4, यानी इससे एक कम संख्या के साथ हुआ। तो ये क्या है, 7 और 7 से एक कम क्या, 6 और 6 7 आपका कितना हो जाएगा, 42, यानी कितना होगा, 42 और प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा, 43 आपका क्या होगा, राइट आंसर बनेगा ना बच्चों। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ इस प्रकार के प्रश्नों में उत्तर
खोजने के कई तरीके होते हैं, सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बस हमें उत्तर वो देना है जो प्राथमिकता की श्रेणी से और ऑप्शंस के आधार पर हमें मिले। क्लियर ना? क्योंकि जो ऑप्शंस दिए होंगे उसी के बेस पर हम उत्तर देंगे, और ऑप्शन में एक से अधिक उत्तर हैं तो फिर प्राथमिकता की श्रेणी के आधार पर हम आंसर क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर 43 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा ना बच्चों। तो चलिए इसी तरीके से आपको बस क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और समझने का प्रयास करना है, आप बिल्कुल सही उत्तर पर आसानी से पहुंच पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो बड़ा ही प्यारा, बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन से दिया हुआ है 1, 36 और 2। तो क्या दिया हुआ है? 1, 36, 2 क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो 1, 36, 2, तो अब 1 से 36 गया और फिर क्या है? तो एक बात हमें दिखाई दे रही है कि जो 36 है वो क्या है? 6 का स्क्वायर है। अब 1 से ये कैसे बन सकता है? तो अगर हम कर दें 1 + 5 का स्क्वायर तो आपको क्या मिल जाएगा? 6 का स्क्वायर। तो कितना हुआ? 36। तो इसी तरीके से अगर यहाँ बात करें तो जो काम यहाँ किया वही यहाँ करें। तो अगली कंडीशन पे अगर बात करें तो 2 प्लस क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर यानी कितने का? 7 का स्क्वायर। तो कितना आएगा? 49। क्या हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है? तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर बनेगा ना? समझ पाए आप? तो इसी तरीके से बस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है और कुछ भी नहीं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए अब आप केवल कॉन्सेप्ट को समझिए और बड़ी आसानी से आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो जल्दी से बताएंगे क्या होने वाला है। ये आपका बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिएगा क्या होने वाला है। 136, 469 यानी दिया गया है 136, 469 और फिर आपको 247 और प्रश्न चिन्ह। बड़ा ही आसान प्रश्न है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना बाकी है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिएगा ध्यान से। अगर आप बात करने जाएं तो यहाँ पर आपने देखा क्या हो रहा है। तो 1 से क्या हुआ? 4, 3 से 6, 6 से 3, यानी अगर हम सभी में बात करें तो यहाँ सभी में जो कंडीशन आ रही है वो सब में क्या है? +3 +3 +3, सभी के साथ क्या हुआ है? +3 +3 +3, यानी समान संख्याओं का क्या हुआ है? समान संख्या का योग किया गया है इन नंबर्स में। 1 3 4, 3 3 6 और 6 3 9। अब अगर हम बात करें यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगाएं तो 3 2 कितना होगा? 5। तो देखिएगा आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें अगर हम 247 में कितना जोड़ें? 333, यानी प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ें तो हमें उत्तर मिले। है क्या? कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा हमें चेंज करना होगा, समझना होगा कि आखिरकार ये हमसे पूछना क्या चाह रहा है। तो उसने ये तो स्पष्ट कर दिया कि सभी में क्या है? 3 3 यानी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से अब यहाँ तो 3 3 अगर जोड़ें तो ऑप्शन में उत्तर ही नहीं है। इसका मतलब एक चीज़ ये हो सकती है कि किसी एक संख्या का ही योग किया गया है, समान संख्या का योग किया गया है। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिया गया है जिसमें इस संख्या में समान संख्या जोड़ी गई हो? तो देखिएगा ध्यान से, आप अगर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर 2 से क्या हुआ? 3। भाई बन तो हो नहीं सकता, घट तो सकता नहीं, तो ए और डी तो कैंसिल हो गया, बचा आपका बी सी। तो 1 की अगर बात करें +1 +1 +1, तो देखिएगा ध्यान से, अगर हम सभी में 1 1 1 ऐड कर दें तो क्या होगा? 8
5 और 3, यानी क्या मिला 358, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। यही लॉजिक है, इन्हीं लॉजिक्स को आपको समझना है और पकड़ने का प्रयास करना है। क्लियर ना? तो देखिए भाई, अगर 3 जोड़ने पर ऑप्शन में दिया होता तो बिल्कुल हमारा उत्तर वही होता, लेकिन जब ऐसा नहीं है तो फिर कॉन्सेप्ट हम बदलेंगे, समझेंगे कि आखिरकार क्या है। तो यहां पर हम समझ पाए कि किसी एक यानी किसी समान संख्या का योग है, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है क्या जिसमें समान संख्या जोड़ी गई हो? तो ऐसा ऑप्शन बी नंबर है जिसमें सभी में एक एक जोड़ा गया है, तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 358 आपका राइट आंसर बनेगा। क्लियर ना? तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहें और बेहतरीन क्वेश्चंस का आप आनंद लेते रहें। हम आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस कराने वाले हैं, बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, जल्दबाजी मत करिए। कई लोग बोलते हैं सर जल्दी पढ़ाइए, स्पीड से पढ़ाइए। अरे भाई, आप हैं, आपके साथ साथ वो भी बच्चे जुड़े हुए हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और वो बच्चे जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अभी उनकी शुरुआत है, उन्हें भी सारी चीज़ें बहुत बेस्ट समझ आएंगी। क्लियर ना? तो ध्यान रखा करिए इन बातों का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन आपका जल्दी से बताएंगे क्या होने वाला है इसका आंसर। तो दिया हुआ है आपको 1648, 1339, 1339 और उसके बाद आपको दिया गया है 2266 और फिर लगा है प्रश्न चिन्ह। तो आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट बनने वाला है, फटाफट उत्तर देने का प्रयास करिए। तो देखिएगा ध्यान से, अगर हम यहाँ बात करें कि इन कॉन्सेप्ट में यहाँ कुछ जोड़ या घट तो नहीं रहा है, ये तो कॉन्सेप्ट बन नहीं रहा, लेकिन एक चीज़ अगर हम देखें सभी को ध्यान से, तो 16 × 48, 13 × 39 और 22 × 66। तो अब हमें ऑप्शन में ऐसा नंबर देखना है जिसमें पहले 2 अंक अगले 2 अंक के क्या हों, अगले 2 अंक क्या हैं, पिछले 2 अंक के 3 गुना हों। क्लियर ना? तो देखिएगा ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं और ऑप्शन नंबर सी क्या दिया हुआ है, 1442, यानी 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, यानी यहाँ पर आपका 14 का 3 गुना क्या है, 42, और यही कॉन्सेप्ट हमारा बन रहा था। तो आपका क्या हो जाएगा, 14 × 42, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। समझ पाए ना बच्चों? तो केवल कॉन्सेप्टों को हमें समझना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। क्लियर ना? तो केवल आप कॉन्सेप्टों को समझते जाइए और कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अब चलिए, इसी तरीके के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, आप परेशान मत होइए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? तो अगला क्वेश्चन आपका बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ है। 392 और 28 और फिर आपको दिया गया है 722 और प्रश्न चिन्ह। तो आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर यहाँ। तो देखिएगा, जल्दी से लॉजिक पकड़िएगा। यहाँ पर क्या है, 392 से 28 बना है और 722 से क्या बनेगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस 18, 28, 38 और 48। तो ध्यान से देखिए, इस बड़े नंबर से एक छोटी संख्या बन रही है, तो अब क्या होने वाला है। तो देखें अगर ध्यान से कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो अगर आप बात करने जाएं तो कहीं ना कहीं जो आपका 392 है वो 28 से, अगर ध्यान से देखें 28 एकम 28, तो आपका कितना बचा, कितना बचेगा 11, कितना बचेगा 11 और 112। तो यहाँ पर 28 गुणे कितना कर दोगे 4, तो 28 चौके कितना होगा 20 चौक 80 और 8 चौक 32, यानी 112। 28 से ये क्या है, पूर्णतः विभाजित है। यानी अगर आप बात करें कि सीधे सीधे यहाँ डिवाइड बाई क्या हुआ 14, क्या हुआ डिवाइड बाई 14 हुआ। लेकिन अगर आप यहाँ बात करो कि सर यहाँ हम 14 से डिवाइड करें तो 14, 14 दूनी 28,
14 थी 42, 14 चौक 56, तो ये तो क्या होगा आगे 14 पंचे 70, और ऐसा तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं। क्या 5 किसी ऑप्शन में है? क्या नहीं है। तो देखो अब ये तो बात सही है कि ये 14 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर अगर 14 से नहीं, ये 28 से डिवाइड होने पर क्या मिला? 14 मिला। तो यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि 14 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर अगर आप बात करो कि 14 दूनी 28, और तो यहाँ आप क्या, हाँ बिल्कुल 14 से डिवाइड हुआ, तो यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। लेकिन एक चीज़ समझ आई है कि जो ये नंबर है इस नंबर से पूर्णतः क्या है? विभाज्य है, क्योंकि ये क्या है, जो 14 प्राप्त हुआ है वो क्या है? 28 से भाग देने पर प्राप्त हुआ है। तो ऐसा नंबर हमें देखना है जिसमें क्या हो, जो 722 को पूर्णतः विभाजित करे, क्योंकि 28 से पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तो ऐसी संख्या जो 722 को पूर्णतः विभाजित करे, और वो संख्या आपकी क्या है? तो ऑप्शंस में देखिए ध्यान से, 18, 28, 38 और 48, तो आपका 38 यानी 722 अपॉन क्या आएगा आपका? 38 ऐसा नंबर है जो पूर्णतः विभाज्य है। तो 38 दूनी, तो 38 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 30 दूनी 60 और 8 दूनी 16, यानी कितना होगा आपका? 30 दूनी 60, तो 8 दूनी 16, यानी आपका कितना आ जाएगा? 60 10 70, यानी यहाँ पर अगर आप बात करने जाओ तो 35 दूनी 70, ये तो आगे निकल जाएगा, इतना नहीं, यानी एक ही बार भाग जाएगा। तो 72 माइनस आप कितना करोगे? 38, तो 12 से 8 जाएंगे 4, और यहाँ क्या बचा आपका? 1, तो 7 से 4 जाएंगे, यानी कितना बचा? 3, यानी 34, और फिर क्या आएगा? 342। तो अब आपका क्या होने वाला है? तो अगर आप यहाँ पर 38 गुणे कितना करें, तो यहाँ अगर आपकी बात मानी जाए तो 38 गुणे 8, 8 चौक 32, 8 पंचा 60, 6 48 और 8 7 56। तो यहाँ अगर आप बात करने जाओ कि 38 में किसका भाग दे जो पूर्णतः विभाजित करे, तो अब अगर आप बात करने जाएं 4 का तो भाग यहाँ जाएगा नहीं, 4 से तो जाएगा लेकिन कम होगा, तो 5 6 8 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 9 8 72, और आपका 9 तिया 27, और 27 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 34, यानी कितना हुआ? 42। तो यहाँ पर अगर आप बात करने जाओ तो 38 से आपने डिवाइड किया, यानी कितना आया? 19 पूर्णतः विभाजित हुआ। तो यहाँ 28 से ये पूर्णतः विभाजित था, और यहाँ 38 से ये पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो क्या होगा? 38, यानी कितना बनेगा? 38 हमारा क्या होगा? राइट आंसर बनेगा। तो कई बार ऐसे भी लॉजिक फंस जाते हैं जहां पर हमें चीज़ों को अलग से सोचने का प्रयास करना होता है। भाई आप देख रहे हैं, अगर आप मानते कि हाँ 14 से हमने भाग दिया तो 28 मिला, क्लियर ना, लेकिन अब यहीं 14 से भाग दें तो उत्तर नहीं मिलेगा, तो फिर हमें कॉन्सेप्ट बदलना होता है, समझना होता है कि हमसे पूछा गया है, क्लियर ना, समझ पाए बात को। तो यहाँ पर लॉजिक क्या था कि ये संख्या इस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रही है, तो हमें ऐसी संख्या चाहिए थी जो इसे पूर्णतः विभाजित करे, और वो क्या है? 38, क्लियर ना। तो चलिए इसी क्रम से आप लोग बस ध्यान से समझते चलिए, और आप लोग परेशान मत होइए, ये मत सोचा करिए कि हम स्लो चल रहे हैं या फास्ट चल रहे हैं, परेशान मत होइए, सभी को लेके चलना पड़ता है हमें, इसीलिए सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कॉन्सेप्टों को एक एक बात को हमें स्पष्ट करना होता है, क्लियर ना। तो आप लोग जो लोग पहले पढ़ चुके हैं या जो लोग जल्दी सॉल्व कर ले जाते हैं वो थोड़ा सा सब्र किया करें, आपको भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी और जो सीख रहे हैं वो भी सीख पाएंगे, क्लियर ना। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन की बात करने जाएं तो जल्दी से बताएंगे क्या होने वाला है इसका राइट आंसर आपका। तो 123 और आपका कितना दिया हुआ है 123, 36 और उसके बाद 221
और फिर लगा हुआ है प्रश्न चिन्ह। तो जल्दी से बताइएगा क्या होने वाला है यहाँ पर आपका राइट आंसर। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और आपको अब बताना है क्या होगा राइट आंसर। तो देखिएगा ध्यान से जल्दी से। यहाँ अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो इससे क्या बना 36। अब 36 कैसे बना तो देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है तो देखिएगा 1 + 2 + 3 कितना हुआ 6। क्या हुआ 6 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। 6 स्क्वायर कितना हो गया 36 हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी तरीके से अगर आप बात करने जाओ तो हम क्या करें यही नियम यहाँ लगाएं तो 2 + 2 + 1 तो कितना हुआ 5 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और यही हमारा क्या बनेगा राइट आंसर बनेगा। समझ पाए ना बात को। तो देखिए ज़रूरी नहीं होता कि कब क्या कॉन्सेप्ट कैसे बनने वाले हैं, इसीलिए इस चैप्टर में हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखिए और वो है आपकी प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे और देखेंगे इस चैप्टर में आप उतना ही बेस्ट कर पाएंगे और उतनी आसानी से कॉन्सेप्टों को समझ पाएंगे। क्लियर ना। क्योंकि यहाँ प्रश्न ही प्रत्येक प्रश्न हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। ओके ना। तो चलिए इसी क्रम से आप बस ध्यान रखिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, परेशान मत होइए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, क्या कह रहा है, क्या आने वाला है इसका राइट आंसर। तो देखिएगा क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है 2 0 3 प्रश्न चिन्ह। तो देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखिएगा कल ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा हुआ था, तो देखेंगे ध्यान से। और एक बच्चा शायद ये भी बोल रहा था कि मुझे बताया गया है कि एक बच्चे ने शायद ये भी कहा था कि बोले जब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने होता है तो अगर आपसे बन गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बना तो कई बार हम क्या कहते हैं कि सर इस तरीके के क्वेश्चंस पढ़ाते ही नहीं हैं, सरल सरल पढ़ा देते हैं, कठिन पढ़ाते ही नहीं हैं। तो अब देखना ये कितना कठिन क्वेश्चन है, तब आपको समझ आएगा कि ये कठिन था कि सरल था कि हम समझ नहीं पाए। तो देखना ध्यान से यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है और किस तरीके से आपका उत्तर आने वाला है। तो हमारी जो प्राथमिकता की श्रेणी थी, सबसे पहले अभाज्य संख्या और फिर घन या वर्ग। तो यहाँ अगर देखने जाओ 2 से क्या मिला 0 और ऑप्शंस के आधार पर इसका उत्तर मिलेगा। अगर आप केवल इस क्वेश्चंस को देखोगे तो आप जल्दी उत्तर नहीं ला पाओगे। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं तभी हम उत्तर तक पहुंच पाएंगे। तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं 21, 19, 17 और 24। तो अब यहाँ ऑप्शन तो बड़े बड़े हैं, यानी कहीं ना कहीं संख्या बढ़ेगी कि नहीं, तभी तो ऑप्शन बड़े हैं। यहाँ 0 है मतलब संख्या बढ़ी और फिर क्या हुई घटी। तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पर क्या हुआ आपका 2 का क्यूब अगर हम कर दें और 2 का क्यूब यहाँ कितना होगा 8 और -8 कर दे तो क्या मिला 0। मिला कि नहीं मिला। अब अगर यहाँ बात करने जाएं कि सर वर्ग करते तो बिल्कुल आप वर्ग भी करते, लेकिन 2 का वर्ग क्या होगा 4 और -4 कितना 0। लेकिन आप 3 का वर्ग करोगे तो क्या होगा 9 और 9 से 4 जाएंगे कितना आएगा 5। क्या ऑप्शन में दे रखा है क्या नहीं। अगर 5 होता तब हम कह सकते थे कि हाँ वर्ग हो सकता है, लेकिन 5 तो है नहीं, तो फिर हम वर्ग से कहाँ जाएंगे घन की ओर। तो यहाँ 2 का क्यूब हुआ कितना 8 और -8 यानी कितना हुआ 0, क्योंकि इसे तो 0 बनाना है। तो अगला कॉन्सेप्ट यही लगा दें 3 का क्यूब कितना होगा 27 और 27 से कितना जाएगा 8 और कितना आया 19 आया। क्या आया 19। तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आपका क्या होगा राइट आंसर बनेगा। तो देखिएगा आप सब इस बात का ध्यान रखें कि आप बस केवल ईमानदारी से पढ़ते रहें, प्रयत्न करते रहें। ये चैप्टर ऐसे चैप्टर रीजनिंग के 50% चैप्टर्स आपके ऐसे होते हैं जो केवल लॉजिक पे आधारित होते हैं। अगर आपका लॉजिक सही समय सही काम किया आपका माइंड तो आप उत्तर तुरंत ले आएंगे, और अगर लॉजिक काम नहीं किया तो वही आसान क्वेश्चन में आप कई घंटे भी लगा देंगे और तब भी आप उत्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को। तो इसका केवल एक ही माध्यम होता है और वो होता है क्या प्रैक्टिस। क्लियर ना। तो और एक बात का और ध्यान रखा करें आप लोग
क्लास में पढ़ते समय, यानी जब आपकी क्लास चल रही है जैसे, और आप लोग आपस में बात करते हैं, तो आपस में बातें ना करके कोई भी अगर डाउट सेशन है आप बाद में भेज सकते हैं। हमारा कोचिंग का व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ भेजिए। आप किसी को भी ऐसा मत बोलें कि आप बीच में आपस में बातें कर रहे हैं। तो क्लास के समय केवल क्लास लीजिए, क्योंकि आप ठीक है, आप तो बढ़िया है, आप क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं, लेकिन जो बच्चा पहली बार क्लास अटेंड कर रहा है वो अगर पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपकी बातों से क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। क्योंकि मैसेज जो आप कमेंट करते हो ना वो सभी को दिखाई देते हैं, सभी पढ़ते हैं। तो आप लोग इन बात का ध्यान रखा करें, और आपको केवल क्या करना है, क्लास के समय केवल पढ़ना है ईमानदारी के साथ, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आंसर देना है, जो डाउट हो वो पूछना है। क्लियर ना? आपके बाकी अन्य जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी आपके डाउट हैं, आप हमारा कोचिंग का व्हाट्सअप नंबर है, आप वहां पर भेज सकते हैं। वहां से प्रश्न हमारे पास आ जाएगा। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन सर के पास भेज दीजिए, हमारे पास आएगा, हम उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा देंगे। क्लियर ना? तो आप परेशान मत हुआ करें, बस क्लास को शांति के साथ देखा करें और प्रयास किया करें कि हम भी सीखें और साथ में अपने मित्रों को भी सीखने दें जो अन्य देख रहे हैं। भाई हर एक व्यक्ति का लेवल एक जैसा नहीं होता, तो इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है। क्लियर ना? तो चलिए, समझ आया ना सभी को? तो ये क्वेश्चन क्या कठिन था क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर हम मान लें कि कठिन है, भाई कठिन इसीलिए था क्योंकि अगर आप बात करो कि जब हमारा माइंड स्थिर नहीं होता, भाई जब माइंड कहीं दूसरी जगह होता है और अगर माइंड हमारा एक जगह नहीं है, इन प्रश्नों का उत्तर एग्जाम के समय में हमारा केवल माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है केवल पेपर पर, तो हम फटाफट क्वेश्चंस लगा ले जाते हैं, हमें पता होता है। लेकिन आप अगर कहीं चर्चा कर रहे हो, बात कर रहे हो, फिर अगर क्वेश्चंस लगाने जाएं तो वहाँ पर चीज़ें जल्दी से क्लियर नहीं होती। क्लियर ना? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। 64 क्वेश्चन मार्क, तो देखेंगे ध्यान से क्या होने वाला है। 64 क्वेश्चन मार्क 72-53 क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा। तो देखेंगे ध्यान से क्या कौन से आपके पास ऑप्शंस हैं, 44, 54, 52, 70। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा है, इसका मतलब हमें कॉन्सेप्ट कहाँ से समझना होगा, इस पॉइंट से समझना होगा, तभी हम चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे, तभी हम प्रश्न चिन्ह तक पहुँच पाएंगे। तो यहाँ दिया हुआ है 72-53 और आपको बताना है कि यहाँ क्या आएगा। तो देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पर ऐसा क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है जिसकी वजह से हम यहाँ उत्तर पहुँच पाएँ। और ऑप्शंस की बात करें तो आपके पास ऑप्शंस 44, 54, 52 और 70 ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो देखिएगा यहाँ बहुत ही अच्छा लॉजिक आपका लग रहा है, और वो क्या है देखेंगे ध्यान से। ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे 72 दिया है तो 72 और 53 की अगर बात करें तो यहाँ 7, 2, 9, 5, 3, 8, यानी दोनों के योग में केवल कितना डिफरेंस है, 1 का। तो क्या ऐसा कुछ यहाँ संभव है क्या? तो 6, 4, 10, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसका योग 9 हो? तो देखिए ध्यान से, 4, 4, 8, 5, 4, 9, यानी बी नंबर का ऑप्शन ऐसा है जहां पर क्या है, दोनों के योग में 1 का अंतर, यानी 5, 4, 9, क्योंकि इसका क्या है 10। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे ध्यान से, 7 + 2 बराबर क्या हुआ 9, और 5 + 3 बराबर क्या हुआ 8, और दोनों में डिफरेंस क्या है 1 का। क्लियर ना? तो क्या ऐसी कंडीशन यहाँ बनेगी क्या? तो देखेंगे 6, 4 कितना हुआ 10, और ऐसा कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, हमें पता चल चुका है कि दोनों के योग में 1 का डिफरेंस हमें चाहिए है। तो बी नंबर का ऑप्शन है 5, 4, 9, और दोनों में क्या है 1 का डिफरेंस, यानी हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा 54 आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा ना? समझ पाए बात को? तो चलिए इसी क्रम से आपको बस सारे क्वेश्चन हम बहुत अच्छे कराने वाले हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका जल्दी से, और इसी क्रम से बस आप लोग भरोसा रखें और ईमानदारी से मेहनत करें। आप क्या चाहते हैं, जितना आप मेहनत करते हैं
वही मेहनत हम भी करते हैं, तब आपके सामने प्रस्तुत हो पाते हैं, समझिए ना। तो आप सभी को जैसे हमारी टीम आपके साथ मेहनत कर रही है, उसी तरीके से आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए। आप अपने मुकाम तक, अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच पाएंगे और यही हमारा प्रयास होगा। और अगर आप भी प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। क्लियर ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन की अगर बात करें 12, 90, 16 क्या दिया हुआ है, 12, 90, 16 प्रश्न चिन्ह। अब आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिएगा ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे क्या होने वाला है। तो यहाँ तो बिल्कुल हम एक नज़र देख के बता देंगे ना सभी। कैसे, 12 से क्या बना 90। अगर हम बात करें 12 छिंग 72, 12 7 84 और 12 8 96। 96 तो ज़्यादा हुआ, लेकिन 12 7 कितना हुआ 84, और 84 में कितना कम यानी 6। तो अगर 12 का आधा कर दे कितना 6, तो क्या हो जाएगा 90। यानी सीधा सीधा प्रत्यक्ष तर्क जो हमने पढ़ा था कि यहाँ सीधे इनटू क्या हो गया 7.5। 12 7 84 और 12 का आधा 6, तो 84 6 कितना हुआ 90। यानी 7.5 का गुणा हुआ है, तो क्या होगा 16 गुणे 7.5। तो देखिएगा ध्यान से, 16 7 और बाद में क्या होगा आधा। तो यहाँ पे 16 पंचे 80, 16 छक्का 96 और 16 सत्ते 112। यानी आपका कितना आ जाएगा 112 और आधा आपका कितना होगा 8। तो 112 और 8 कितना होगा 120। क्या दिया हुआ है क्या, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। समझ पाए ना। तो यहाँ पर सीधा सीधा इंटू किया गया है, बस थोड़ा समझना बाकी था। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे और इसी क्रम से आपको आसान, कठिन, सारे प्रकार के क्वेश्चन, कई बार ऐसा होता है कि बहुत आसान क्वेश्चन होता है लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो देखिए समझ तभी पाएंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर ना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, भाई कहा गया है कि आप किसी शहर में अगर नए गए हैं और उस शहर को आप पहले कभी नहीं गए, तो क्या आप जान पाएंगे कि कौन सी जगह कहाँ पर है, कौन सा कॉलेज, स्कूल, कुछ भी, स्टेडियम कहाँ पर है। लेकिन आप अगर किसी शहर में 1 से 2 साल निवास कर लेते हैं, तो फिर आप घर में फ़ोन पे बैठे बैठे किसी को सूचना दे सकते हैं कि आप वहाँ से वहाँ चले जाएं, राइट टर्न ले लें, फिर वहाँ चले जाएं, इतने किलोमीटर के बाद ये टर्न ले लें, तो आप वहाँ उस जगह पर पहुँच जाएंगे। तो यही बात आपके एजुकेशन में भी होती है कि अगर आप लगे रहे, जुड़े रहे, बराबर मेहनत करते रहे, तो आप अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल करेंगे, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसा माध्यम है जो सफलता दिलाता है। क्लियर ना। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो चलिए क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन, 5 24 31। तो देखिएगा क्या दिया हुआ है, 5 24 31 8। तो आपको 5 24 31 8 क्वेश्चन मार्क। अब क्या होगा इसका राइट आंसर, आपको जल्दी से बताने का प्रयास करना है। तो देखिएगा कहीं ना कहीं हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि ये संख्या बहुत बड़ी है और ये क्या है, बहुत छोटी है। क्या ऑप्शन में भी ऐसा है, तो बिल्कुल ऑप्शन में भी आपको बड़ी बड़ी संख्याएं ही दी गई हैं। अब कैसे कंडीशन समझ आए, तो देखिए अगर ये छोटी संख्या है तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं क्या इनका योग तो नहीं, तो 4 2 6 3 9 1 10, ये तो क्या है 10, और ये क्या है 5, तो क्या ये इसका क्या है, इन सभी संख्याओं का योग इसका क्या है, 2 गुना है कि नहीं। भाई हमने ये सीखा था कि योग हो सकता है, तो ये इसका क्या है, इनका योग इस संख्या का 2 गुना भी हो सकता है। भाई जब योग संख्या के बराबर, भाई इनका योग संख्या के बराबर हो सकता है, ऐसा प्रश्न था, तो ऐसा भी हो सकता है कि योग इस संख्या के 2 गुना हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा 5 × 2 क्या हुआ 10, और इन सब का योग 2 + 4 + 3 + 1 = क्या है 10। तो यही कंडीशन यहाँ होगी। ये क्या है 8, तो 8 दूनी कितना होगा 16। तो ऐसा कोई ऐसा ऑप्शन आपके पास है जिनके अंकों का योग क्या हो 16 हो,
है क्या? तो देखेंगे ध्यान से, आपका 8 7 15 पहला ऑप्शन है जो आपका 8 7 15 और 2 17, ये तो ज़्यादा निकल गया। दूसरा देखें 5 4 9 6 15 और 1 16, यानी बिल्कुल आपका जो दिया हुआ है 54 61, यानी 5 + 4 + 6 + 1 कितना आएगा 16, यही आपका राइट आंसर बनेगा भाई। 5 4 9 6 15 1 16, यानी ऑप्शन नंबर बी 54 61 आपका क्या होगा राइट आंसर बनेगा ना बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और आप लोग बस देखते रहिए और समझते रहिए। हम आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सभी मित्रों को भी जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आपके साथ साथ आपका मित्र उन्नति करेगा, आपका भाई उन्नति करेगा, वो भी पढ़ेगा, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ये हमारे सर कहते हैं ना। तो आपको भी याद रखना है, ये नारा जो है याद रखिए, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तभी हम बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करने जाएं तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 123 और 13 की पावर 2, फिर 235 और प्रश्न चिन्ह। तो देखेंगे ध्यान से क्या दिया हुआ है 123 13 की पावर 2 और फिर दिया हुआ है 235 और प्रश्न चिन्ह। तो आपको बताना है सही उत्तर क्या होने वाला है। तो ऑप्शंस जैसी हमने देखे सभी में क्या है पावर लगी हुई है, और पावर लगी हुई है तो क्या होगा उत्तर, तो कैसे समझ आएगा। तो देखेंगे ध्यान से, सबसे पहला अगर हमारा पावर की बात करें तो 13 की पावर तो क्या होती है 169, क्या होती है 169। तो क्या 123 से 169 बनता है क्या, तो यहाँ तो समझ नहीं आ रहा क्या बनेगा क्या। तो ये तो भाई दुगना तो है नहीं, ऐसी कोई कंडीशन बन नहीं रही। लेकिन अगर फिर हम थोड़ा सा माइंड को यहाँ से हटाएं और सही से देखने का प्रयास करें तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है 123, तो फर्स्ट और अंतिम अंक की पावर क्या लगा दी, बीच का, जो बीच का अंक है वो पावर के रूप में है, और फर्स्ट और लास्ट अंक क्या है एक संख्या बना रहा है ना ऐसा भाई। इस अंक को और इस अंक को ये रखा है और ये क्या आ गया पावर के रूप में। तो ये कंडीशन यहाँ होगी, हम क्या लेंगे 2 5 और पावर क्या आ जाएगी 3 की, तो 25 की पावर क्या हुआ 3, यही हमारा क्या बनेगा राइट आंसर बनेगा ना। तो देखिए ध्यान से, इस प्रकार के प्रश्नों में, इन चैप्टर्स में केवल हम लॉजिक को समझना होता है और कुछ भी नहीं। क्लियर ना। तो यहाँ क्या है बड़ा छोटा आसान सा लॉजिक था, लेकिन अगर नहीं समझ पाते तो फंसे रहो। कब तक फंसे रहो, चाहे जब तक फंसे रहो, कोई सीमा नहीं होती। जब तक हम सही मुद्दे तक नहीं पहुँचेंगे, सही लॉजिक तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्लियर ना भाई। ये डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या दे रखे हैं और एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। क्लियर ना। तो चलिए जल्दी से समझ पाए ना इस बात को। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखिएगा ध्यान से, क्या होगा इसका आपका राइट आंसर। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताएंगे क्या दिया हुआ है 11,529 प्रश्न चिन्ह 72 135 72 135 और फिर आपका दिया है 15 29 43 15 29 43 और फिर क्या लगा है प्रश्न चिन्ह। तो देखिएगा ध्यान से, ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो देखेंगे ध्यान से 11,529 72 135 और 15 29 43 15 29 43 और प्रश्न चिन्ह। तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, कैसे पता चलेगा। तो बिल्कुल बहुत अच्छे, देखेंगे ध्यान से ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं,
कैसे पहुंचेंगे हम सही उत्तर पर। बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं, अगर यहाँ छोटी संख्या होती तो हम समझ सकते थे कि योग हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर इस संख्या से ये कैसे बनी हमें कैसे पता चलेगा। तो किसी समान संख्या का योग दिख रहा है, दोगुना तिगुना ये कहीं ना कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर अगर हम इनका योग करें कि 9 2 11, 11 5 16, 17 18, 5 3 8 9 10 11 और 7 18, ये चीज़ सेम मिल गई ना। तो यही तो लॉजिक है। 1 + 1 + 5 + 2 + 9 कितना मिला 18। यहाँ भी बात करें 7 + 2 + 1 + 3 और +5 भी क्या है 18। यानी इस संख्या का और इस संख्या के अंकों का योग क्या है बराबर है। तो हमें इस संख्या का जितना योग होगा उसके सामने वही संख्या रखेंगे जो क्या होगा जिसका योग भी इसके बराबर होगा। तो देखिएगा क्या है यहाँ पर 1 + 5 + 2 + 9 + 4 और +3 बराबर कितना 5 1 6 2 8 और 8 9 8 17 4 21 और 3 कितना हुआ 24। तो ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग क्या होगा 24 होगा, वही हमारा उत्तर बनेगी। तो देखेंगे ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या दी गई है। तो पहला देखें 2 1 3 3 6 5 11 4 15 और 9 24, यानी पहली ही संख्या पहला ही ऑप्शन जो आपका दिया है कि 2 + 1 + 3 और आपका फिर क्या दिया हुआ है +5 +4 और +9 क्या है 24। इसके अंकों का योग क्या है 24। 2 1 3 3 6 5 11 4 15 और 9 24, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा राइट आंसर बनेगा ना। तो यहाँ पर लॉजिक कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि क्या हो सकता है। तो बस आपका केवल एक ही माध्यम और वो क्या है प्रैक्टिस। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो हम आपको कोई भी टाइप किसी भी तरीके से ऐसा कुछ नहीं बचने वाला होगा जहां हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम आपको हर एक तरीके के क्वेश्चन से रूबरू करा दें, यानी मिलवा दें। तो आपको सारे क्वेश्चंस हम सारे तरीके के क्वेश्चंस देने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, तो क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत शानदार भी है। तो देखिएगा जल्दी से बताएंगे क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ पे दिया हुआ है आपको 21 12 और 81 18 और फिर आपको दिया गया है 12 21 प्रश्न चिन्ह। तो बताइएगा क्या होगा राइट आंसर इसका, यहाँ पर क्या उत्तर हमारा आएगा। तो देखेंगे ध्यान से, लॉजिक को समझेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़, अगर आप ऑप्शन भी मायने होते हैं कई बार, हम ऑप्शंस इसके देखिए ध्यान से और प्रश्न को देखिए ध्यान से, क्या कुछ समझ आ रहा है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमें जो ये उत्तर है इसके समान ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लगभग कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही है। तो देखिए ध्यान से ऑप्शंस और क्वेश्चन को देखने पर हमें समझ आया कि कहीं ना कहीं आपका जो ये 1 है वो तो क्या है एज इट इज़ है। 1 अपनी जगह क्या है स्थिर है कि नहीं। 1 अपनी जगह है, लेकिन 2 की जगह चेंज क्या हो गया 8 हो गया। यानी 2 की जगह कौन सा नंबर आ गया 8 और 1 की जगह क्या है 1 ही है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट बनेगा क्या। तो देखेंगे 12 21 इक्वल कितना हो जाएगा 1 की जगह 1, 2 की जगह 8, 1 की जगह 1, 18 81। क्या किसी ऑप्शन में है क्या। तो देखेंगे ध्यान से, क्योंकि यहाँ तो ऐसा ही हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा राइट आंसर बनेगा। समझ पाए ना बच्चों। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, यही लॉजिक्स होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और फिर आपको पढ़ाते हैं हम आगे की ओर। यानी आप केवल जुड़े रहिए और समझते रहिए, आपको सब कुछ बहुत बेस्ट ही मिलने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। 14
20, 16 क्वेश्चन मार्क। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा ध्यान से, 14 से 20 बना। कैसे बना, तो आप कहो 14 6 20 हो गया, तो 16 6 22 क्या ऑप्शन में है क्या, तो देखेंगे ध्यान से नहीं है। तो फिर और कुछ देखो, इतना आसान तो है नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि 14 में अगर 1.5 का गुणा करें तो क्या होगा 21। भाई 7 दूनी 14, 7 ती 21। इसका मतलब 14 एकम 14 और 14 का आधा कितना 7। यानी अगर हम यहाँ 14 गुणे 1.5 कितना मिला 21 और -1 तो क्या मिला 20। मिला कि नहीं मिला, तो यही कंडीशन है क्या। तो देखेंगे यहाँ पर 16 गुणे 1.5 कितना होगा 16 एकम 16 और 16 का आधा कितना हुआ 8। तो 16 और 8 कितना हुआ 24 और -1 कितना हुआ 23। यानी आपका 23 आपका राइट आंसर बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा सही उत्तर होगा। समझ पाए ना बात को। तो केवल और केवल लॉजिक ही मायने होते हैं। और वो कुछ लोगों को अगर ये लग रहा है कि सर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल निराश मत हों, टेंशन मत लो। आप केवल जुड़े रहें, क्लासों को देखें। क्लास जब ख़त्म हो जाती है, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी हमेशा, तो आप बाद में रिकॉर्डेड क्लास को देखें और क्वेश्चंस ज़्यादा जहाँ से भी जो क्वेश्चंस मिलें उनको लगाने का प्रयास करें। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने वो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर, कोचिंग का जो व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर बिल्कुल भेज सकते हैं और आपको सॉल्यूशन बिल्कुल मिल जाएगा। क्लियर ना। तो चलिए, आपको बस आप जुड़े रहिए और कुछ भी नहीं, टेंशन मत लीजिए, बस प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, तो ये आपका थोड़ा सा यहाँ एक टाइप चेंज हुआ है। यहाँ भी कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ आपको दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्प, जो आपको विकल्प में एक सेट के रूप में संख्याएं दी गई हैं, तो इनमें से कौन सा सेट दिए गए सेट के समान हैं। यानी जो संख्याओं का एक सेट आपको दिया गया है और फिर ऑप्शंस में उसी तरीके के सेट आपको दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सेट विकल्पों में है जो इसी के समान समानता रखता है। तो हुआ तो यही चैप्टर ना, क्योंकि यहाँ भी तो वही कर रहे थे, पहले 2 में समझा और फिर आगे बताया। तो यहाँ हमें क्या है, पूरी की पूरी वही श्रृंखला बतानी है। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपका। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल आसान से प्रश्न शुरुआत है। आपको दिया हुआ है 21, 18, 12, 0। तो देखिएगा क्या दिया हुआ है 21, 18, 12, 0। अब आपको बताना है कि इसके समान कौन सा सेट है। तो इसके समान अगर बताना है तो पहले इसी को तो देखना पड़ेगा कि इसमें क्या लग रहा है, तभी तो इसके जैसा ढूंढेंगे। तो इसमें क्या ऐसा खास है जिसके आधार पर हम इसके समान ढूंढ पाएँ। तो देखेंगे ध्यान से, अगर आप बात करें 21 और 18, तो यहाँ पे देखें 21 - 18 कितना मिला आपको 3 मिला। क्या मिला 3। इसके बाद अगर आप बात करें 18 - 12 तो आपको कितना मिला 6। फिर आप बात करें 12 - 0 तो क्या मिला 12। तो देखेंगे ध्यान से, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। क्या कॉन्सेप्ट मिला कि इन 2 नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आगे क्या है बढ़ता जा रहा है, दोगुना होता जा रहा है। यानी पहले 3 का था, फिर 3 दूनी 6 का और फिर 6 दूनी 12 का। तो हमें ऐसा सेट चाहिए जहां ये समानता हो। तो देखेंगे ध्यान से, क्या कोई ऐसा सेट दिया गया है। तो आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में ऐसा कुछ है क्या, तो जल्दी से देखिएगा कौन सा दिया गया है। तो आप देखेंगे 32, 28, 20, 4। तो यहाँ देखेंगे 32 से 28 में क्या डिफरेंस है 4 का। 4 से 20 में कितने का, 28 से 20 में कितने का डिफरेंस है 8 का। और 20 से 4 में कितने का है 16 का। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, हुई ना समानता। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा राइट आंसर बनेगा। क्लियर ना। तो यहाँ
थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन जब हम इन प्रश्नों को कर लेंगे तो यहाँ भी कोई गलती नहीं होगी और ना कोई कठिनता होगी। क्लियर ना? ये भी बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट रहेगा भाई, जो माइंड वहाँ लगाना है वही यहाँ काम करना है, कॉन्सेप्ट वही है, बस चीज़ों को समझना है। तो समझ पाए ना? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और तभी बिल्कुल। तो देखिएगा, अब इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन भी हमें करने हैं, तो आपको अब ले चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन, तो देखिएगा ध्यान से। आपको क्वेश्चन से दिया गया है, जल्दी से बताएंगे क्या आएगा इसका आपका राइट आंसर। तो देखिए 6, 14, 30, 6, 14, 30 क्या होने वाला है इसका आपका राइट आंसर, कैसे आपको समझ आएगा। तो देखेंगे ध्यान से, 6, 14, 30 आपको दिया गया है और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है, कौन सा ऐसा सेट है जो इसके समान है। तो पहले आप यहाँ देखें कि इनमें क्या समानता है। तो आप अगर एक बात देखें कि 6 दूनी 12 और 2 क्या हुआ 14 और 14 दूनी 28 और 28 2 क्या हुआ 30। तो क्या कोई ऐसा सेट आपको दिया गया है क्या? तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका क्या है, क्या ऐसा कोई सेट है क्या? तो अगर आपने देखा कि 6 दूनी 12 और 2 14, तो ऐसा कोई सेट तो आपको नहीं दिया गया है। 5 दूनी 10 और 2 12, लेकिन ये भी गलत हुआ, यानी कोई भी ऐसा सेट नहीं है क्या? ध्यान से देखो। तो जब ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो कुछ और देखें, डिफरेंस वाला देख लें। तो भाई अगर आपने देखा कि 6 - 14 बराबर क्या हुआ 8। भाई देखो, सोचने की बात है, हम प्रश्न को सॉल्व करते समय कुछ भी माइंड पे आ सकता है। क्लियर ना? अब हम क्या सोचते हैं ये निर्भर करता है। तो 6 - 14 कितना मिला आपको, या 8 14 माइनस कर दें कि 14 बड़ी है तो क्या कर दें 14 - 8 कर दें कि 14 - 6 कितना हुआ 8, और फिर 30 - 14 तो कितना आया आपका 16, यानी 8 दूनी 16। ये तो पिछला कॉन्सेप्ट ही बन गया और उसी से आसानी से उत्तर मिला। तो क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या? तो देखेंगे ध्यान से, आपका ऑप्शंस जो दिया गया है तो यहाँ पर 7, 12 और 22, ऑप्शन नंबर बी जो आपका है। तो देखिएगा यहाँ 5 और 10, 7, 12, 22, देखते ही समझ जाएंगे। 7 से 12 क्या है 5 और 5 से 22 क्या है 10, है कि नहीं? 12 से 7 5, 22 से 12 तो कितना 10, और ये क्या हुआ 5 दूनी 10, यानी 2 गुना। बिल्कुल। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है बी, यानी बी नंबर का ऑप्शन आपका क्या होगा राइट आंसर बनेगा। समझ पाए ना बच्चों? तो इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, बस ये बात होती है। देखिए क्वेश्चन सेम था, लेकिन अगर हमारे सोचने की क्षमता कहाँ हम सोच रहे हैं, किस तरीके सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, ये निर्भर करता है। क्लियर ना? तो उस समय सवाल को सॉल्व करते समय हमारे माइंड प्रेजेंट टाइम क्या काम करता है, ये ही निर्भर होता है कि हम कितने कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। और ये चीज़ें तभी बेस्ट होती हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लगा लेते हैं, हमें अनुभव हो जाता है कि हमें कैसे क्या क्या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं और कौन बेटर हो सकता है। क्लियर ना? तो चलिए इसी क्रम से अब हम आपको ले चलते हैं आगे की ओर और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। और क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है तो जल्दी से बताएंगे। बड़ा ही आसान प्रश्न है आपका, 3, 7, 15। तो आपको क्या दिया हुआ है 3, 7, 15, इसके समान कौन सा सेट होगा। तो देखेंगे ध्यान से, इसके समान दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सेट ऐसा होगा जो इसके समान है। तो जल्दी से देखिए, ऑप्शंस आपके पास 4 ही ऑप्शंस दिए गए हैं और जल्दी फटाफट आपको बताना है कि क्या होगा यहाँ पर, कैसे आपको पता चलेगा। तो देखेंगे, जो हम अभी तक लगा रहे थे पिछले 2 क्वेश्चंस में जो लगाया, क्या वही तो नहीं है। तो हम भाई जो चीज़ हमारे माइंड पे एक बार बैठ जाती है ना, हम उसी को बार बार लगाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा हो भी जाता है, कई बार चीज़ें चेंज भी होती हैं। तो यहाँ तो आप देखो कि 3 से क्या हुआ 7, यानी डिफरेंस कितने का है 4 का, और 7 से 15 यानी कितने का 8 का। तो कितना हुआ 2 गुना, वही कॉन्सेप्ट बन रहा है।
क्या उत्तर मिल रहा है क्या? तो देखेंगे ऑप्शंस में, ऑप्शंस आपको जो दिए गए हैं तो ऑप्शन में अगर आप बात करने जाएं तो देखिएगा 5, 9, 17 क्या दिया है 5, 9, 17। तो यहाँ डिफरेंस क्या है 4 का और यहाँ कितने का है 8 का और 4 दूनी क्या है 8। ऐसा भी कह सकते हैं या फिर सीधे सीधे ये भी मान सकते हैं यहाँ दोगुना भी हो रहा है और साथ में ये भी कह सकते हैं कि 4 का डिफरेंस और 8 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस 8 का डिफरेंस। लेकिन जो पिछले प्रश्न थे वहाँ सेम तो नहीं था, वहाँ तो कंडीशन क्या थी भाई, अगर यहाँ था 4 दूनी 8 तो यहाँ 5 दूनी 10 था, क्लियर था। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सेम है तो हम उसे दुगना ना कह के ये भी कह सकते हैं कि यहाँ 4 और यहाँ 8, यहाँ 4 यहाँ 8 यानी बराबर का, क्लियर ना। बराबर का हम पिछले क्वेश्चंस में भी देख सकते थे, लेकिन जब बराबर का नहीं मिलेगा तो फिर हमें क्या करना होगा, दुगना भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये नियम तो बिल्कुल लग रहा है, क्लियर ना। तो चलिए बिल्कुल वेरी गुड, क्योंकि यहाँ सेम था और जब 4 और 4 सेम है तो यहाँ भी क्या होगा, वही चीज़ आएगी कि नहीं, चाहे दोगुना कर लें चाहे वो मान लें। तो अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसी क्रम को आप और हम आगे ले चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, तो बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, बड़ा आसान क्वेश्चन है। 5, 15 और 40। तो 5, 15 और 40 क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से आपको बताना है। तो देखिएगा ध्यान से कौन सा सेट इसके समान होगा। तो आप ऑप्शन से देखेंगे और आपको कैसे पता चलेगा कि क्या होगा, तो देखेंगे ध्यान से। अभी तक तो हम डिफरेंस देख रहे थे, तो डिफरेंस देखें तो डिफरेंस तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कितने का है 10 का और यहाँ कितने का है आपका 25 का, और यहाँ तो कुछ नहीं क्लियर हुआ। लेकिन एक चीज़ अगर आप देखें, कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि जो आपकी पहली संख्या है वो क्या है, इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर रही है, यानी ये दोनों संख्याएं 5 की क्या हैं, गुणज हैं, क्या है ना, गुणज हैं। तो जो 15 है और 40 है वो आपका क्या है, 5 का गुणज संख्याएं हैं, क्या हैं, 5 की गुणज संख्याएं हैं, गुणक कह दें या गुणज कह दें, क्लियर ना। ये क्या है 5 के गुणज हैं। तो हमें ऐसा सेट क्या मिल जाए कि जो पहली संख्या क्या है, अगली दो संख्याएं पहली संख्या की क्या हों, गुणज हों। तो देखिएगा ध्यान से, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, पहला तो नहीं है। दूसरा बिल्कुल 18 और 36 दोनों ही क्या हैं, 3 के ही गुणज हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3, 18, 36। तो क्या है, 3 के गुणज कौन है, 18 भी और 36 भी। क्या और कोई ऑप्शन है क्या, तो देखिए 7 तुरंत 15 दिया, ये संभव नहीं है। 9 के बाद 36 तो है लेकिन 47 नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर बनेगा कि नहीं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, बिल्कुल। तो देखिएगा अब तो चलें इसी तरीके से आपके अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस बन रहे थे नंबर सीरीज से आपके, यानी नंबर वाले पैटर्न से एनालॉजी में, वो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने नहीं किए थे, तो आज हम उनको कर लेते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 4, 10, 15। तो देखिएगा ध्यान से, 4, 10, 15 ये सेट किसके समान हैं। तो दिया गया सेट किसके समान हैं, जल्दी से बताइएगा। आपके पास ऑप्शंस रखे हुए हैं, तो ऑप्शंस में से A, B, C, D कौन सा ऑप्शन है आपका, जल्दी से आपको बताना है। तो क्या होने वाला है इसका आपका राइट आंसर, तो थोड़ा सा कठिन तो होगा आपका, आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्या होगा लॉजिक यहाँ पर। तो देखिएगा ध्यान से, अभी तक जो डिफरेंस पैटर्न, कोई भी पैटर्न हम अप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ देखिए ध्यान से, आप देखें कि 6 और फिर कितने का डिफरेंस, 5 का। तो यहाँ पर ऐसी कोई संख्या तो नहीं आपको दिख रही है कि ऐसा कोई डिफरेंस बने। तो आप देखें
अब जब ऐसा नहीं है तो कुछ और है, क्या कुछ और हो सकता है? तो अगर आपने इसको ध्यान से देखा तो देखिएगा ध्यान से, बीच का नंबर क्या है 10, तो कहीं ना कहीं किसी एक संख्या का संबंध अन्य दो संख्याओं से हो सकता है। ये हमने अभी अभी पिछले प्रश्न से ही समझा है। तो यहाँ अगर हम देखें कि 15 और 4 कितना हुआ 19, और ये तो क्या है 10, तो 15 4 19 और +1 कर दें तो कितना हुआ 20, और 20 का आधा क्या है 10। यानी इन दोनों संख्याओं, पहली और अंतिम संख्या में के योग में अगर 1 जोड़कर 2 से डिवाइड कर दें तो बीच की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। यानी ये आपका जैसे एवरेज निकालना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एवरेज का फार्मूला तो नहीं बन रहा, लेकिन कॉन्सेप्ट हम उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से हम समझ रहे हैं कि इन दो संख्याओं का योग और क्या एक अतिरिक्त जोड़ने पर बीच वाली संख्या के बराबर होगा। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ 4 + 15 19 + 1/2 कितना आया 10। तो यहाँ पर अगर आप बात करने जाओ ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? तो देखिएगा ध्यान से, 12 3 15 और एक 16/2 तो 8 आएगा। दिया क्या है 6, ये तो नहीं हो सकता। 10 2 12 1 13, 2 से डिवाइड ही नहीं होगा, होगा दशमलव आएगा। अगला देखें 18 और 5 23 और एक 24/2 12, बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका 5 12 18। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 5 + 18 23 + 1 24/2 तो कितना आएगा 12। यानी आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा ना। तो देखिएगा ध्यान से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और समझते रहिए, हमारे साथ समझने का प्रयास करते रहिए, आपको बिल्कुल सारी चीज़ें समझ आएंगी। ओके ना। तो चलिए इसी तरीके से अच्छे क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं। हमारा प्रयास यही होता है कि हम आपको बहुत बेस्ट से बेस्ट सारे क्वेश्चंस, यानी कहीं से भी कुछ भी शेष ना बचने पाए। तो चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? तो अगला क्वेश्चन है आपका 23 51 17। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 23 51 17 दिया गया सेट किसके समान है? तो देखिएगा किसके साथ ये ज़्यादा समानता रख रहा है। तो आप देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर आपका राइट आंसर। तो देखेंगे ध्यान से, तो एक चीज़ अगर हम देख पाएँ इस पर, यहाँ तो कोई भी जो पैटर्न अभी तक लगा रहे थे वो यहाँ नहीं लगने वाला। ध्यान से देखिए, यहाँ फर्स्ट और अंतिम संख्या क्या है आपकी? अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप देखिएगा क्या यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पर पहली और अंतिम आपकी अभाज्य संख्याएं हों? तो देखिएगा पहले ऑप्शन में तो है, दूसरे में बात करें तो दूसरे ऑप्शन में आपका क्या है? नहीं है। तीसरे में बात करें तो नहीं है, और चौथे में बात करें तो नहीं है। तो एक तो यहीं से पॉइंट क्लियर हो जाता है कि ए हो सकता है, लेकिन इस संख्या का भी महत्व है। तो यहाँ बात करें, ये क्या है 51, तो 51 2 से तो नहीं, लेकिन 3 से क्या है? डिवाइड है। तो अब हम ये मान लें कि ये दोनों पहली और अंतिम क्या हों? अभाज्य संख्याएं हों, और दूसरी बीच वाली संख्या क्या हो? 3 से विभाजित हो। तो क्या ऐसा है क्या? तो देखिएगा वही नंबर का ऑप्शन इस बात को भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब आपका क्या दिया हुआ है? 29 57 और आपका 13, यानी यहाँ पर आपका 29 और 13 क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिएगा 29 और 13 क्या हैं? अभाज्य संख्या हैं। क्या हैं? अभाज्य संख्या। 29 और 13 क्या है? अभाज्य संख्या हैं। अभाज्य संख्या, यानी पहली और अंतिम क्या हो? अभाज्य संख्या। और 57 क्या है? 3 से, 57 3 से क्या है? विभाजित है। क्या है? विभाजित है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ हमने लगाया हुआ है। तो समझ पाए बात को? तो इन दोनों में यही समानता है, और इस कारण हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही उत्तर है। क्लियर ना? तो देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चीज़ों को करने का प्रयास करिए। क्लियर ना? हम आपको बहुत ही
अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराते हैं, ऐसा नहीं है। हम यही प्रयास हमारा होता है कि हम आपको कोई भी ऐसा पार्ट, जो भी चैप्टर आपको पढ़ाने जाते हैं, तो हमारी सोच यही होती है कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट गलती से भी ना रह जाए। तो हमारा तो प्रयास यही होता है कि हम आपको जितना 100% आपको देने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी बिल्कुल भरोसे के साथ, ईमानदारी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। आपको बिल्कुल निश्चित सफलता मिलेगी। बस आपको इधर उधर की बातों में नहीं आना है। बस अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए। वैकेंसी की बात करें तो भाई आएगी, कब तक नहीं आएगी। बाहर की बातों में, लोगों की बातों में बिल्कुल ना पड़ें। अगर आप एक दृढ़ संकल्प कर लें, आप तैयार रहें। ऐसा तो नहीं है कि जब वैकेंसी आएगी तब फॉर्म डालेंगे, जब एग्ज़ाम आएगा तभी हम पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप सक्सेस नहीं हो सकते। सक्सेस वही होगा जो अपने लक्ष्य को अभी से साधेगा और उसको अभी से निशाना बनाएगा, तभी आप लक्ष्य को पार कर पाएंगे। क्लियर ना? तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। हम और हमारी पूरी टीम आपको सारी चीज़ें बहुत बेस्ट देने का प्रयास करेगी। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए आज की क्लास यहीं रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ और नई एनर्जी के साथ सभी लोग। क्लियर ना? तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।